हेलो एवरीवन, मैं अंजलि स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में, जहां मैंने बीपीएससी प्री एग्जाम की पेपर लाई है। 67 बीपीएससी है जो आज ही हुई है। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। 81 से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। ध्यान रहे, 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है तो सही समय क्या होगा? तो ध्यान रहे, 24 घंटे में ये 10 मिनट आगे बढ़ती है ना। तो सुबह 6 बजे से अगले दिन सुबह 10 मिनट आगे बढ़ी होगी ये। अब सुबह 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक कितने घंटे हो जाते हैं? तो 5 घंटे। तो ये 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ती है। तो एक घंटे में कितने आगे बढ़ेगी? 10/24 मिनट आगे बढ़ेगी। तो 5 घंटे में कितने आगे बढ़ेगी? तो 5 गुणा 10/24। 2 से कट जाता है 5 बार में, 2 से कट जाता है 12 बार में, 5 से 5 गुणा करते हैं 25। तो ये हो जाता है 25/12, जो लगभग 2 मिनट होता है। तो 10 में 2 मिनट जोड़ देते हैं, 12 मिनट। लगभग 12 मिनट ये घड़ी क्या हुई थी? आगे बढ़ी हुई थी। तो अगर 11 बजे बज रही है ना, तो उसके 12 मिनट हम पहले जाते हैं तो हो जाता है पूर्वाह्न 10:48। 81 का ए आंसर हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पे। 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होती हैं? तो ध्यान रहे, 5 बजे और 6 बजे के बीच बात करते हैं। तो जब 5 बजता है ना, तो 5 बजे घड़ी की मिनट की सुई और घंटे के बीच की सुई में ना 25 मिनट का अंतर होता है, क्योंकि मिनट की सुई 12 पर होती है और घंटे की सुई 5 पर होती है। मतलब टोटल 25 मिनट का अंतर हो जाता है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं? 25 गुना टोटल 60 मिनट पे हो जाता है, और 5 और 6 तो यहाँ हम ले लेते हैं 55। इसे का कैलकुलेशन कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। 5 से कटता है 11 बार में और 5 से कटता है 12 बार में। 25 में 12 से गुणा करते हैं तो 300। 300 से 11 में हम भाग कर देते हैं, है ना। तो ये 11 से कटता है, 11 से 2 बार में जाता है। 11 दूना 22, 11 से सीधे हम भाग कर देते हैं यहाँ 300 में। तो 11 दूना 22, ये हो जाता है 8। 80 11 से 7 बार में जाता है 77, और ये हो जाता है 3। तो ये हो जाता है 27.3/11। मतलब कि 5:27.3/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ मिलेंगी, और 82 का आंसर हो जाता है हमारा बी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि ऊपर है। क्या कह रहा? अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। जिसे अनिल अकेला 20 दिन में करता है, तो सुमन को अकेले यह काम करना पड़े तो कितना दिन लगेगा? सुमन का टाइम निकालना है, तो हम सीधे क्या करेंगे? 1/12 माइनस ये जो 20 है ना, उसे 1/20 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाता है। 12 और 20 का एलसीएम लेते हैं 60। 12 से 60 में भाग देंगे 5, 20 से 60 में भाग देंगे 3, 5 से 3 जाता है 2/7, और जब हम इसे काटाते हैं तो 30। 1/30 को जब हम पलटते हैं तो आंसर 30 आ जाता है, जो कि हमारा आंसर सी हो जाता है 83 का। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84 पे। 55 विद्यार्थियों की कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है, 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करेंगे? तो हम कुछ नहीं करते, इसमें 24 और 36 को जोड़ देते हैं। 26 और 34 को जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 60, और 60 में से हम 55 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे 5। तो हमारा आंसर बी हो जाता है 84 का बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85 पे। वे 2 प्राकृत संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल 24 और जिनके वर्गों का योगफल 52 से है? गुणनफल 24 से है, इसे हम ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर हम गुणा करेंगे तो लगभग सभी का आंसर गुणा 24 से ही देता है। तो वर्गों का योगफल पे हम जाते हैं। वर्गों का योगफल कितना है? 52 है। तो 80 का वर्ग करते हैं तो ये हो जाता है 6400। 30 का वर्ग करते हैं तो 900। दोनों को जोड़ते हैं तो ये 3 हो जाता है, और 7300 हो जाता है, जो कि नहीं होता है। 75 और 32 थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसे हम छोड़ते हैं। सी पर आते हैं 60 और 40। 60 का स्क्वायर करते हैं 36 हो जाता है, और 40 का स्क्वायर कर देते हैं 1600, और जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आता है 5200, जो कि हमारा सी आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 पे आते हैं। 100 और 50 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से विभाज्य है? तो सबसे पहले हम 4, 5, 6 का लसा ले लेंगे, है ना। तो ये 2 से कट जाता है 2 बार में 5, और 2 से कट जाता है 3, 5 या 15 दूना 30, 30 दूना 60, लसा हो जाता है 60। अब जो संख्या होगी ना 50 और 100 के बीच, वो 60 का मल्टीपल होगी, 60 के पहाड़ा में आएगी। तो हम 100 और 500 के बीच देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं जो होती है इसमें आती हैं। तो 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 25 30, 6 छाक 36,
6 7 42 और 6 8 48 है ना, इतनी ही आएंगी। तो 3 3 6 1 7 7 संख्या है। 86 का बी नंबर ऑप्शन आंसर हमारा हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87 पे, देखते हैं। 70 किलो के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 दिया हो, तो मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि बालू और सीमेंट का अनुपात कितना हो जाए, 6:5, सॉरी 6:1 हो जाए। तो पहले 70 किलो में हम देख लेते हैं बालू कितना है। तो बालू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 70 गुणा 4, 4 और 1 को जोड़ देते हैं 5, 5 से कट जाता है 14, 14 चौका 56, 56 किलो हमारा क्या था, बालू था। तो दूसरा क्या है, सीमेंट, सीमेंट कितना हो जाता है, तो हम क्या करेंगे 70 से 56 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाता है, सॉरी 10 से 6 जाता है 4 और ये हो जाता है 6 14, है ना, 14 किलो हमारा क्या हो जाता है, सीमेंट हो जाता है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, बालू मिश्रण, बालू मिक्स करना है, मिश्रित करना है, तो बालू को हमने लिया x, लेकिन सॉरी यदि हम बालू मिक्स करते हैं तो सीमेंट तो हमारा उतना का उतना ही रह जाता है, और नया अनुपात कितना दे दिया हुआ है, 6:1 दे दिया हुआ है। तो हमने इसे लिख दिया 6/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते 56 प्लस x में x से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 14 में 6 से गुणा कर देते 84, x का मान निकालना है, तो 84 प्लस 56 माइनस 56 हो जाता है। 14 से 6 जाता है 8 और यहाँ हो जाता है 7, 7 से 5 घटा 2, मतलब कि 28 kg और 87 का ए हमारा आंसर हो जाता है। और इस 87 के साथ हम बढ़ते हैं 88 पे। 150 रुपए प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है, तो 20% लाभ पाने के लिए किस दर से बेचना होगा। सीधे हम विक्रय मूल्य का फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, फॉर्मूला नहीं, एक ट्रिक यूज करेंगे। हम क्या करते हैं, 150 को वैसे ही रहने देते हैं। ये जो 20% लाभ है ना, इसमें हम 100 जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाता है 120, और ये जो 25% हानि है ना, इसमें 100 में से माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाता है 75। 75 से 150 कट जाता है 2 बार में, और 125 से 2 में गुणा करते हैं तो 240 रुपए प्रति दर्जन हो जाता है, जो कि 88 का बी नंबर आंसर हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 89 पे। एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो परिमाप, तो यहाँ सम चतुर्भुज, ध्यान रहे सम चतुर्भुज है, तो सम चतुर्भुज का सीधे जो परिमाप का फॉर्मूला होता है ना, उस फॉर्मूले को हम यूज कर लेंगे। तो सम चतुर्भुज का परिमाप कितना होता है, 2√d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। d1 की वैल्यू देखते हैं 10 है, तो 10 का स्क्वायर, d2 24 है, तो 24 का स्क्वायर हमने कर दिया, 2√10 का स्क्वायर किया हमने 100 हो जाता है, और 24 का स्क्वायर किया 576, 576 में 100 जोड़ते हैं 676 हो जाता है, और 676 जो होता है 26 का वर्गमूल वर्ग होता है, तो 26 में हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाता है 52 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाता है, जो कि 89 का ए आंसर हो जाता है हमारा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन पे। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही थी। एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, तो रेलगाड़ी कुत्ते को कितने देर में पार कर लेगी। हमें समय निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, समय इक्वल टू कितना हो जाता है, दूरी बटा चाल। दूरी हमारी कितनी है, तो 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो हमारी दूरी उतनी ही हो जाती है, क्योंकि कुत्ता उसी लंबाई को पार करेगा। चाल, दोनों साथ साथ जा रहे हैं, तो चाल को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 60 में से हमने माइनस कर दिया 18 को। ध्यान रहे ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, और यहाँ जो हमारी लंबाई है मीटर में, और समय जो दिया हुआ सेकंड में दिया हुआ है, तो हमें इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। कम में चेंज करना है तो कम से गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाता है 140। ये जो 18 नीचे था हमने भेज दिया इसे ऊपर। 60 में से 18 माइनस करेंगे, 10 से 8 जाता है 2, और यहाँ हो जाता है 5, 5 से 1 जाता है 4 गुणा 5। अब हम इसे कटा देते हैं, कटाने के लिए देखते हैं, 6 से कटता है 3 बार में, और 6 से कटता है 7 बार में, 7 से कट जाता है 20 बार में, और 5 से कट जाता है 4 में, 3 से गुणा करते हैं 12, मतलब कि 12 सेकंड का टाइम लगेगा उस ट्रेन को पार करने में। तो ये थे आज के हमारे बीपीएससी के क्वेश्चंस। थैंक यू।